सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर आर्क दी हुई है जिसमें करंट I1 है। आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो सर्कल की वजह से म्यू नॉट I बाई 2R होता है, और इसमें करंट क्योंकि क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन यहाँ पे डाउन द प्लेन होगा, और डाउन द प्लेन मतलब ये -z में आएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next question is integration B dot dl is mu naught times I enclosed. Here B is due to, तो इसमें all currents की वजह से होता है। First one will be correct over here. Next is variation of magnetic field with distance due to a hollow cylinder is. तो hollow cylinder में internal points पे magnetic field 0 होता है, external points पे mu naught I by 2 pi r होता है. So first one will be correct over here. Next is variation of magnetic field with distance due to solid cylinder is. तो अंदर ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इज है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए आपसे, उनके आंसर्स मैंने आपको बताई दिए हैं। तो इसमें मेनली जो चैप्टर इन्वॉल्व था वो था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो सबसे पहले तो फोर्स पे था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई। नेक्स्ट वॉज ऑन मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका Q इंटू वी क्रॉस बी। फिर फोर्स पे एक और कॉन्सेप्ट था कि किसी वायर पे कितना फोर्स लगता है, तो वायर पे जो फोर्स है वो लगता है आपका IL क्रॉस बी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट I बाई 2R। उसके बाद हमने वायर, इनफाइनाइट वायर है तो होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट है तो होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, और अगर एक फाइनाइट वायर है एंगल्स पे तो उसकी वजह से होता है आपका म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ देखा, तो एम्पियर्स लॉ था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। इसको हमने यूज़ किया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सिलेंडर की वजह से। तो सिलेंडर में दो चीज़ें हैं, होलो एंड सॉलिड। होलो सिलेंडर में इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर होता है। सॉलिड सिलेंडर में इंटरनल पॉइंट पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r होता है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर होता है। सो यही सब कैलकुलेशंस हमने किए। एक और चीज़ हमने देखी कि अगर DL से R तक जो सर्कुलेशन है, अगर वो सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन होगा, और DL से R तक अगर सर्कुलेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अप द प्लेन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। इट्स नीट फिजिक्स के लिए है, खाली जेई मेन में भी नहीं बल्कि नीट फिजिक्स और जेई मेन के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, और आई थिंक इट विल ऑप्टिमाइज योर टाइम एंड एनर्जी। तो बाकी यही हमने इसमें डिस्कस किया, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।